अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा छठा लेक्चर है और ये लेक्चर पिछले लेक्चर का तसलसल है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू सीक्वल जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है उसकी डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट उसकी जो लैंग्वेज के क्यूरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम फर्दर ऑपरेशंस जो हमें फैसिलिटेट करता है सीक्वल उनके बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो उन ऑपरेशंस में पहला जो है वो आ गया है हमारे पास रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन जो एज है, एज का जो कीवर्ड है अगर ये रिलेशन के बाद लिखा जाए और उसके बाद आप कोई एक नाम दे दें, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्रॉम के बाद, लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रॉम के बाद रिलेशन का नाम आता है, तो रिलेशन के नाम के साथ हमने एज का कीवर्ड यूज़ किया और इसको टी का नाम दे दिया। यानी कि अब इंस्ट्रक्टर का जो रिलेशन है बजाय इसके कि इतना लंबा नाम लिखा जाए, जहाँ पे भी हमें इंस्ट्रक्टर के रिलेशन के कोई कॉलम्स या कोई मतलब यूज़ करना होगा, वहाँ पे हम लोग जस्ट टी वर्ड यूज़ करेंगे, टी कैरेक्टर यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्टर का टेबल होगा। इसी तरह इसी इंस्ट्रक्टर के टेबल को हमने एक दफ़ा एस भी कहा है। ये बेसिकली एक सेल्फ ज्वाइन की एग्जांपल है कि जब एक टेबल ने अपने आप से ही ज्वाइन करना हो तो उस कंडीशन में इस तरह से एलियस दे देते हैं। मतलब जिस तरह से आप लोगों के घरों में ना एक निक नेम होता है और एक आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड में नेम होता है, तो अब इसी तरह से इन टेबल्स का ये पहले मतलब रिकॉर्ड के अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो उनके नेम है वो है, और रन टाइम पे क्यूरी में उनका एलियस रख दिया जाता है, उनका एक और नाम रख दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, एज ऑपरेटर क्या है जी, हमारा रीनेम ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। और रीनेम ऑपरेशन हमने, जैसा मैंने पहले बताया कि करना क्यों पड़ता है, करना सेल्फ ज्वाइन जब भी करना होता है, मतलब एक ही क्यूरी के अंदर एक ही टेबल को 2 या 3 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा में जब आपने यूज़ करना है और आपस में ज्वाइनिंग करनी है टेबल्स की, तो देन हमारा जो है हमें एलियस यूज़ करने पड़ते हैं। जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, रिलेशन है एम्प्लॉय, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर पर्सन है, यहाँ के पर्सन का नाम आ रहा है और उसका सुपरवाइजर का नाम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सुपरवाइजर ऑफ बॉब, मतलब ये जो बंदा बॉब है इसके सुपरवाइजर का नाम फाइंड करना है। तो फाइंड द सुपरवाइजर ऑफ बॉब। अब अगर हमें ये करना पड़े कि हम अगर बॉब के सुपरवाइजर का नाम पूछें तो हम सिंपल ये लिखेंगे, सिलेक्ट सुपरवाइजर फ्रॉम एम्प सुपर वेयर पर्सन नेम इज इक्वल टू बॉब। तो ये इससे हमें ये पहली रिक्वायरमेंट के लिए हमारी क्वेरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सेकंड के लिए करना है, फाइंड द सुपरवाइजर ऑफ बॉब, मतलब सुपरवाइजर का जो सुपरवाइजर है यानी कि एलियस का जो है सुपरवाइजर वो चाहिए हमें। तो इसके लिए ला मोहल्ला हमें इसी टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देन हम कुछ जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 4 कॉलम्स हो जाएंगे। 4 कॉलम्स, एक पर्सन का कॉलम पहले वाले से और इसी तरह सुपरवाइजर का कॉलम पहले वाले टेबल से, और एक जो उसका रेप्लिका हमने एक साथ में ज्वाइन करने के लिए बनाया होगा दूसरा उससे। तो इस एग्जांपल को आगे जाके देखते हैं जी। सीक्वल इंक्लूड अ स्ट्रिंग मैचिंग। अच्छा, अब इस केस के अंदर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारा टेबल जो है वो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को याद करें तो उसी तरह से, मतलब ज्वाइन को बेसिकली, तो हम वेयर की क्लास के अंदर यानी कि प्रेडिकेट के अंदर क्या लगाएंगे, वेयर अगर हम कहते हैं, इसकी मैं यहाँ पे बल्कि क्यूरी भी आपको लिख देता हूँ कि ये क्यूरी किस तरह की होगी। इसे रन टाइम पे ही हम लिख देते हैं, सेलेक्ट, हमें चाहिए क्या जी, सुपरवाइज़र, और ये सुपरवाइज़र चाहिए कौन सा है जी, E2 का सुपरवाइज़र चाहिए, फ्रॉम किससे जी, एम्प सुपर
इसको हम कह देते हैं, एलिस देते हैं E1 का, ठीक है। और दूसरा है फिर एम्प सुपर एस E2 वेयर E1 डॉट सुपरवाइजर इज इक्वल टू E2 का वो बन रहा है पर्सन। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं वहाँ पे आप E2 का सुपरवाइज़र वो हमें शो कर दें। तो हमें जाके ये सेकंड के लिए लिखिए, ये जो फाइंड द सुपरवाइज़र ऑफ बॉब। अच्छा, और इसमें एंड की कंडीशन और भी लगाएं, एंड E1 के अंदर E1 डॉट पर्सन के अंदर क्या हो जी, पर्सन के अंदर हो जी वो बॉब। अब ये रिजल्ट आपको देगी कि बॉब के सुपरवाइज़र का सुपरवाइज़र। कैन यू फाइंड ऑल द सुपरवाइज़र डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ बॉब। यानी कि अब ये क्या होगा कि अब बॉब का सुपरवाइज़र कौन, एलिस। एलिस का सुपरवाइज़र कौन होगा जी, डेविड। और डेविड का सुपरवाइज़र कौन होगा, मैरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 टाइम्स इसी टेबल को हमें फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम ये तीसरे वाले, अब दो के लिए मैंने आपको बना दिया है, अब तीसरे के लिए आपने खुद से अपनी एग्जांपल इसको जनरेट करना है। आगे मूव करते हैं जी। सीक्वल स्ट्रिंग्स, सीक्वल के अंदर क्योंकि हम स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं इनके लिए, स्ट्रिंग्स के लिए। इसमें क्या क्या है जी, सबसे पहले है जी लाइक ऑपरेटर। अगर हमें कुछ फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस के टेबल से, इंस्ट्रक्टर के टेबल से ऐसे इंस्ट्रक्टर ढूंढने हैं जिनका नाम क्या है जी, वसीम है फॉर एग्जांपल। तो हमें वसीम ये नहीं पता WSIM से वसीम लिखा गया है या WASWM से सेव हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, हम ये कहेंगे कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम लाइक WAS अगर हम लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि सिर्फ उन लोगों के नाम हमारे पास आएंगे जिनके शुरू में कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रिंग हो। मतलब ये परसेंटेज का साइन ये जाहिर कर रहा है कि शुरू में कुछ भी हो, मतलब स्ट्रिंग के शुरू में कुछ भी हो तो कोई मसला नहीं है, और इस तरह से स्ट्रिंग के बाद में भी कुछ भी हो तो उससे भी कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिर्फ ये कैरेक्टर्स जहाँ मैच होंगे पूरे कॉलम के अंदर, नेम के पूरे कॉलम के अंदर जहाँ WAS कैरेक्टर्स मैच होंगे वो सारे के सारे नेम्स उठा के हमें शो करा देगा। तो ये है परसेंटेज का साइन दैट मैचेस एनी सबस्ट्रिंग मतलब उसका स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट। अब इस केस के अंदर ना ये शुरू का पोर्शन देखेगा स्ट्रिंग के, ना ये एंड का देखेगा। जहाँ पे ये 3 कैरेक्टर्स मैच होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे टपल्स, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके नाम जो है ना ये शो कर देगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी अंडरस्कोर द कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर। अब अंडरस्कोर अगर किसी में भी हम डाल देंगे, किसी भी लाइक अगर हम यहीं पे अगर अंडरस्कोर डालें बजाय इसके हम ये करें, तो इसका मतलब ये है कि इस अंडरस्कोर के नेम जो होगा हमें ऐसे नेम्स चाहिए जिनका पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन उससे आगे जो है वो क्या हो, WAS हो, और फिर उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो। तो ये जो अंडरस्कोर का कैरेक्टर ये है, ये किसी एक कैरेक्टर को अगर आपने यानी कि एक कैरेक्टर की प्लेस पे जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर आ जाए, अगर उसको मतलब आप चाहते आपको ये नहीं पता कि पहला कैरेक्टर क्या है या दरमियान में कोई कैरेक्टर आपको नहीं पता, तो वहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा दें और बाकी जो है वो एज इट इज़ रहने दें। तो आपका जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा, अगर वो आपका स्ट्रिंग का मैच नहीं भी हो रहा, आपको नहीं भी पता, तो भी वो सारे नेम्स ये शो करा देगा। तो बेसिकली अंडरस्कोर क्या कर रहा है कि किसी भी एक कैरेक्टर की को कंपेयर किए बगैर, मतलब अब यहाँ पे देखें तो ये पहला कैरेक्टर कंपेयर किए बगैर WAS को सिर्फ कंपेयर करेगा और WAS के बाद जितनी भी चीज़ें होंगी उसको भी ये इग्नोर कर देगा। तो ऐसे सारे नाम उठा के ले आएगा कि जिसका पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दरमियान में जो है WAS हो और उसके बाद भी कोई भी कैरेक्टर्स हो, तो वो सारे के सारे ये उठा के ले आएगा।
और जो बैक स्लैश है ये हमारा एस्केप करैक्टर कहलाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके बाद यानी कि इस बैक स्लैश जहाँ पे भी डाल देंगे इसके बाद जितने भी करैक्टर्स होंगे ये सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नहीं, इसके अलावा और भी स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। पैटर्न्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कि जितने भी ये स्ट्रिंग मैचिंग की चीज़ें हैं ये सारी केस सेंसिटिव हैं। पैटर्न मैचिंग एग्जांपल्स, अब इंट्रो इसका आई कैपिटल है और बाद में इसके ये परसेंटेज का सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो इंट्रो INTRO से स्टार्ट होते होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद बेशक उसके कुछ भी हो लेकिन शुरू इससे होता होगा तो वो सारे स्ट्रिंग्स उठा लेगा। अगर इसके इसी तरह से अगर इसके आगे और पीछे दोनों तरफ परसेंटेज साइन लगा दें तो शुरू भी जिससे मर्जी हो एंड भी जिस पे मर्जी हो, जहाँ पे COMP आ जाएगा वो सारी स्ट्रिंग्स ये सब स्ट्रिंग्स उठा लेगा। अच्छा, ये एक तीन उन्होंने अंडरस्कोर डाले हुए हैं। ये तीनों अंडरस्कोर क्या कर रहे हैं कि ऐसे तमाम करैक्टर्स उठा लिए जाएंगे जो कि 3 करैक्टर्स पे मुश्तमिल होंगे। मतलब जो भी ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स जो कि 3 करैक्टर्स पे मुश्तमिल होंगी वो सारी की सारी, अगर हम वेयर क्लास के अंदर कंपैरिजन में ये 3 करैक्टर्स ये 3 अंडरस्कोर दे देंगे तो वो कोई भी 3 करैक्टर्स वाले स्ट्रिंग्स वो सारी की सारी शो हो जाएंगे। इस तरह से ये 3 अंडरस्कोर और उसके बाद परसेंटेज। अब इससे क्या होगा, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ एट लीस्ट 3 करैक्टर्स, मतलब जितने भी ऐसी